बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 उसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनीज़ की ख़राबियाँ, किडनीज़ में कौन सी खामियाँ पैदा हो सकती हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो किडनीज़ के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो किडनी के हवाले से हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी बुक के अंदर हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें जो पहला डिसऑर्डर है दैट वन आर द किडनी स्टोन्स। तो स्टूडेंट्स, हम ये समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये स्टोन होते क्या हैं। स्टोन्स क्या हैं? दीज आर द हार्ड deposits of salts। क्या है कि these are the hard deposits of salts। salts के डिपॉजिट्स हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, जो जमा हो जाते हैं किडनीज के अंदर, और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे देन दे फॉर्म द स्टोन्स। तो ये क्या बनाएंगे? स्टोन जो है वो बना देंगे। अब आम तौर पर ये डिपॉजिट्स कब डेवलप होते हैं? ये उस वक्त डेवलप होते हैं जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, यानी जब यूरिन के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम और साल्ट्स की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी, तो इन दैट केस चांसेस हैं कि ये साल्ट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाए इन द किडनीज, और इन्हीं डिपॉजिट्स को हम क्या नाम देंगे? स्टोन का नाम देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि ये जो साल्ट्स हैं ये कौन से हो सकते हैं? तो भाई ये साल्ट्स हो सकते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के, या अमोनियम फॉस्फेट के, या फिर वो यूरिक एसिड के हो सकते हैं। तो अगर ये साल्ट्स डिपॉजिट हो जाए, जमा हो जाए इन द किडनीज, देन दे आर कॉल्ड स्टोन्स। रिपीट कर रहा हूं कि स्टोन क्या होते हैं कि साल्ट्स के डिपॉजिट्स हैं जो इकट्ठे हो गए हैं, जो जमा हो गए हैं, कहां पर? किडनीज के अंदर। इनको हम क्या कहेंगे? किडनी स्टोन कहेंगे। ये साल्ट्स कौन से हो सकते हैं? दे मे बी द कैल्शियम ऑक्सालेट, दे मे बी द कैल्शियम फॉस्फेट, और दे मे बी द अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। तो जब ये साल्ट्स जमा होते हैं तो इनको हम नाम दे देते हैं किसका? किडनी स्टोन का। आमतौर पर जो स्टोन डेवलप होते हैं ये किडनीज के अंदर से डेवलप होना शुरू होते हैं, यानी किडनी में हमने पढ़ा था पीछे कि फिल्टरेशन का काम होता है, साल्ट्स फिल्टर होते हैं, तो यहां ये साल्ट्स क्या होंगे? स्टार्ट होंगे डेवलप होना इन द किडनीज। बाज़-औक़ात क्या होता है कि ये साल्ट बने किडनी के अंदर, लेकिन वहां पर रुके नहीं, दे पास इनटू द यूरेटर। वो यूरेटर में आ गए, वहां पे ट्रैप हो गए, या फिर वहां पे भी नहीं रुके, वो आगे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गए, या फिर वो यूरिथ्रा के अंदर पहुंच गए। यानी वो जो पैसेज है, जो रास्ता है यूरिन को पास करने का, वो उसमें किसी भी जगह पर ट्रैप हो सकते हैं। बहरहाल क्योंकि डेवलप हुए थे वो किडनीज के अंदर, यही वजह है कि हम इनको नाम देते हैं किडनी स्टोन का। अब ये बनते क्यों हैं? रीजन क्या है? काजेस क्या है? तो डियर, अगर मैं काजेस की बात करूं कि ये स्टोन की डेवलपमेंट होती क्यों है, तो पहला जो काज है दैट वन इज द एज। जब किसी भी पर्सन की एज बढ़ना शुरू होती है तो बढ़ती हुई एज के साथ साथ जो है वो स्टोन की डेवलपमेंट होती है। आमतौर पर यूजुअली
जो है ये स्टोन डेवलप होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 अबव। जब बढ़ जाएगी, एज ज्यादा हो जाएगी, तो इन दैट केस ये स्टोन डेवलप हो सकते हैं। दूसरी है डाइट। आप खाते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं, जैसे पालक का इस्तेमाल ज्यादा है, साग का इस्तेमाल ज्यादा है, यानी लीफ, जिनके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो यूज करते हैं, तो उनके अंदर ये सार्स डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से जो टमाटर है, इसके अंदर ऑक्सालेट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, तो अगर कोई पर्सन टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दे, तो इन दैट केस भी स्टोन जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो डाइट की वजह से स्टोन डेवलप हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन अल्कोहल यूज कर रहा है, शराबनोशी का आदी है, तो उसके अंदर भी स्टोन की डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। अगर किसी के अंदर इन्फेक्शन चल रही है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन बार बार जो है वो हो रही है, तो इन दैट केस भी स्टोन जो है वो डेवलप हो सकते हैं। या फिर कोई पर्सन विटामिन सी एंड डी का इस्तेमाल ज्यादा करता है, यानी वो ऐसी डाइट लेता है जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है या विटामिन डी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा है, तो इन दैट केस भी स्टोन जो है वो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो स्टोन की डेवलपमेंट की है, दैट वन इज लेस इनटेक ऑफ वाटर। यानी अगर कोई बंदा पानी का इस्तेमाल कम करता है, पानी कम पीता है, तो इन दैट केस भी जो है वो क्या हो सकते हैं, स्टोन डेवलप जो है वो हो जाएंगे। अब अगर किसी पर्सन के अंदर स्टोन की डेवलपमेंट हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो है वो स्टोन की प्रॉब्लम आ गई है? तो सिम्टम्स क्या होंगे? नंबर 1, कि अगर स्टोन डेवलप हो गया है तो फिर लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन शुरू हो जाएगी। किडनी पेन जो है बैक साइड के ऊपर, जहां पर किडनी लोकेट होते हैं, वहां पर शदीद किस्म की दर्द जो है वो शुरू हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। तो पेन का स्टार्ट होना जो है, दैट वन मे बी द रीजन ऑफ द किडनी स्टोन। इसके अलावा वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, क्या आनी शुरू हो जाएगी, वॉमिट करना शुरू कर देगा पर्सन। इसके अलावा जो है यूरिन के अंदर फाउल स्मेलिंग आएगी, गंदी बदबू जो है वो पेशाब के रास्ते जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, पस आ सकती है, ब्लड आ सकता है थ्रू यूरिन। तो अगर ये कुछ हो गया है तो ये रीजन हो सकती है कि उस पर्सन को जो है वो क्या हो गया है, किडनी स्टोन जो है वो डेवलप हो गए हैं। रिपीट कर देते हैं कि काजेज में अगर जाएं तो वजह क्या बन सकती है, बढ़ती हुई एज, डाइट, जो लोग लीफी वेजिटेबल यूज करते हैं, या जैसे मैंने कहा टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जिसमें ऑक्सालेट ज्यादा है, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, उनके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बार बार हो रही है, विटामिन सी और डी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या फिर लेस इनटेक ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो है वो स्टोन डेवलप हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या आएंगे? लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, फाउल स्मेलिंग आएगी थ्रू यूरिन, पस आ सकती है, ब्लड आ सकता है। अब अगर ऐसा कुछ हो गया है तो फिर क्या किया जा सकता है? 2 तरीके जो है वो आमतौर पर यूज किए जाते हैं। एक है बाय सर्जिकल मेथड, सर्जरी करवा लीजिए जाए,
तो बाय सर्जरी जो है वो किडनी स्टोन को रिमूव कर लिया जाता है, या फिर आजकल जो मेथड यूज हो रहा है दैट वन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। यानी क्या करेंगे कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो है वो बम्बार्ड की जाती हैं ऑन द किडनीज जहां पर स्टोन डेवलप हुआ है। तो ये क्या करती हैं, ये वेव्स ब्रेक कर देती हैं साल्ट्स को इनटू द सैंड लाइक पार्टिकल। जब ये सैंड लाइक पार्टिकल में चेंज हो जाएंगे देन दे पास आउट थ्रू द यूरिन। वो क्या करेंगे, यूरिन के जरिए से बाहर जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो लिथोट्रिप्सी जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव जो है वो बम्बार्ड की जाती हैं ऑन द किडनीज ऑन द स्टोन, जो क्या कर देती हैं, स्टोन को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं इनटू द फाइन पार्टिकल्स। और जब ये फाइन पार्टिकल्स या सैंड लाइक पीसेस के अंदर चेंज हो जाएंगे देन दे पास इनटू द जो है वो थ्रू द यूरिन और ये एक्सपेल हो जाएंगे आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन स्टोन को रिमूव जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद 2 साइंटिस्ट का जिक्र है। पहला साइंटिस्ट है अबुल नासिर अल फराबी। अबुल नासिर अल फराबी जो है ही इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट और इसने बहुत सारी जो है डिजीजेस जो है जो किडनी के हवाले से थी उनके ऊपर काम किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए और बहुत सारे मेथड्स जो है वो डेवलप किए कि इन स्टोन को जो है वो कैसे रिमूव किया जा सकता है। दूसरा साइंटिस्ट है अबुल कासिम अल ज़हरवी, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। ये पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने मेथड डेवलप किया कि किडनी स्टोन को कैसे रिमूव किया जा सकता है। यानी बाय द सर्जरी सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने बात की कि स्टोन्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है वो कौन थे, अल ज़हरवी साइंटिस्ट थे। इनकी एक किताब है जिसका नाम है अल तसरीफ या द मेथड, जिसके अंदर बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनको डिजाइन किया गया बाय द अल ज़हरवी और जिनको यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स। इसने बहुत सारे मेथड डेवलप किए, तरीकेकार बताए और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने बाय सर्जरी जो है वो किडनी स्टोन को जो है वो रिमूव किया। तो अल ज़हरवी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसने और फेमस है कि जिसने जो है वो किडनी स्टोन को रिमूव किया। तो बच्चों आज इतना ही काफ़ी है कि हमने बात की डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी की और हम किस तरह से किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, उनकी रीजंस क्या बन सकती हैं, स्टोन क्यों डेवलप होते हैं, सिम्टम्स क्या आते हैं और अल फराबी और अल ज़हरवी के बारे में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू जी।